तो अब देखिए यहाँ पर विलयन के गुण। विलयन के गुण क्या होते हैं उसके बारे में देखिए। तो विलयन एक समांगी मिश्रण होता है। नंबर 2, विलयन के कण व्यास में 10⁻⁹ मीटर से छोटे होते हैं, इसलिए ये आँख से हमको नहीं दिखाई देते। नंबर 3, अपने छोटे आकार के कारण विलयन के कण गुजर रही प्रकाश की किरणों को फैलाते नहीं हैं, इसलिए विलयन में प्रकाश का मार्ग दिखाई नहीं देता। नंबर 4, छानने की विधि में विलय के कणों को विलयन में से पृथक नहीं किया जा सकता, और विलयन को शांत अगर हम छोड़ देते हैं तो विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होते हैं। तो ये हमारे विलयन के गुण हो गए। इसके बाद देखिए विलयन की सांद्रता। तो किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की मात्रा को, घुले विलय पदार्थ की माप को विलयन की सांद्रता कहते हैं। किसी विलयन के प्रति लीटर आयतन में घुले विलय पदार्थ की माप को विलयन की सांद्रता कहते हैं। फिर है संतृप्त विलयन। संतृप्त विलयन में ऐसा विलयन जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता है, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। जैसे हम जल में चीनी को घोलते हैं तो पहले चीनी हमारी आसानी से घुल जाती है, और चीनी डालते हैं, घुल जाती है, फिर और डालते हैं, घुल जाती है। तो एक समय ऐसा आता है कि चीनी घुलना बंद कर देती है, तो हम चीनी की और अधिक मात्रा को नहीं घोल सकते। या हम इसी तरह से नमक को घोलते हैं जल में, तो नमक को भी इसी तरह से नहीं घोल सकते। तो संतृप्त विलयन वो होता है जिसमें एक निश्चित ताप पर विलय की और अधिक मात्रा को नहीं घोला जा सकता, उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर है घुलनशीलता। विलय पदार्थ की वह मात्रा जो इस ताप पर संतृप्त विलयन में उपस्थित है उसकी घुलनशीलता कहलाती है। असंतृप्त विलयन। जब दी गई विलयन की मात्रा में और अधिक विलय को घोला जा सकता है तो यह असंतृप्त विलयन कहलाता है। फिर है अति संतृप्त विलयन। यदि विलयन में विलय पदार्थ की सांद्रता संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे अति संतृप्त विलयन कहते हैं। फिर विलयन की सांद्रता। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। विलायक की मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। तो आज ये हमने पढ़ा इसमें पदार्थ और शुद्ध पदार्थ, मिश्रण के प्रकार, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। उसके बाद फिर हमने पढ़ा इसमें विलय, विलायक, विलयन, विलय, विलायक, संतृप्त विलयन। इसके बाद विलयन के गुण, विलयन की सांद्रता, संतृप्त विलयन, उसकी असंतृप्त विलयन, अति संतृप्त विलयन और विलयन की सांद्रता। तो ये हमने आज ये जो पढ़ा है आपने, इसको आप कॉपी में आप इसे कर लीजिएगा काम, और फिर कॉपी में इसे लिख लीजिएगा, और इसके आगे हम आपको फिर कल पढ़ाएंगे और आप बुक से इसको पढ़ के आइएगा।